Hi everyone, welcome back to our channel YouTube चैनल। सो आज मैं बताने वाला हूँ कि लीड कोड बाइकली कॉन्टेस्ट 115 का फास्ट थ्री प्रॉब्लम। सो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हूँ मैं, तो बेसिकली ये रहा फास्ट क्वेश्चन। तो फास्ट क्वेश्चन जो था ना, मतलब इसका थोड़ा जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ना, वो थोड़ा सा वियर्ड था एज यूजुअल, लाइक जैसे होता है फास्ट प्रॉब्लम का प्रॉब्लम स्टेटमेंट। थोड़ा मुझे भी 3 मिनट लग गया था मतलब कि समझने में क्वेश्चन। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, एक सेकंड में क्वेश्चन बताता हूँ पहले। तो ये पढ़ लेना जो भी है, लाइक यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि एक यू आर गिवन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग। सो तुम्हें एक अरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, उसका नाम है वर्ड्स। एंड इसमें ये जो स्ट्रिंग है ना, ये कुछ मतलब नंबर्स, मतलब इसमें ये जो भी स्ट्रिंग है ना, इसमें दो मतलब आई मीन दो टाइप का स्ट्रिंग होता है। आइदर जो स्ट्रिंग हो वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो वो स्ट्रिंग का नाम पी आर ई बी प्रीव होगा, ठीक है। तो इस टाइप का मतलब कि ये दो टाइप का स्ट्रिंग ही प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें। लाइक ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है 1 2 3, सॉरी, बिकॉज 1 2 3 कैन नॉट बी प्रेजेंट बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू इज 100। सो इट कैन बी लाइक 99। इसका मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू 99, इसको ऐसे कंसिडर करना है। ये जो भी डिजिट में 99 होता है ना, तो उस तरीके से इसको कंसिडर करना है। ये 99 है, ठीक है। और या लाइक इस तरीके से गिवन होगा, और ये ऐसे भी 100 भी हो सकता है, 100। और या लाइक फ्रॉम 1 to 100 इतना तक हो सकता है, ठीक है। और जो सेकंड टाइप का स्ट्रिंग हो सकता है वो है प्री, ठीक है। तो जो भी वर्ड है इसमें ये दो टाइप का स्ट्रिंग प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और हम लोग को करना क्या है कि लेट सपोज हम लोग को पी आर ई भी आया। जब जब तुम्हें मतलब कि इसको ट्रैवर्स करना है, ठीक है। ये जो भी इनपुट स्ट्रिंग है, लाइक इनपुट अरे ऑफ स्ट्रिंग है, इसको ट्रैवर्स करना है। एंड जहाँ पे भी तुम्हें पी आर ई भी मिलता है, लाइक जस्ट द स्ट्रिंग इक्वल इक्वल टू पी आर ई भी, तो उस पोजीशन पे हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को देखना है कि पीछे कौन सा है। लाइक हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे भी ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में भी सॉल्व कर सकते हैं, पता नहीं, लाइक मैंने ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व कर लिया था, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया था, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल ट्रावर्स करके भी कर सकते हैं, ठीक है यार। हम्म मैंने ऑर्डर ऑफ एन में, हाँ ठीक है। तो ऐसे कांस्टेंट तो लो है, मतलब कि इसमें 100 है, तो फिर तुम ऑर्डर 100 टू द पावर क्यू लगा सकते हो। बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन क्यू का सोल्यूशन, ये सोल्यूशन भी पास हो जाएगा, बट मैंने कुछ ऑर्डर ऑफ एन का ही किया हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, फिर सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। जब ये पी आर ई भी स्ट्रिंग आएगा, तब तुम्हें क्या करना है कि ये जो भी गिवन लाइक अरे ऑफ स्ट्रिंग है, तो यहाँ से पीछे जाना है, उस पोजीशन से पीछे जाना है, ठीक है। उस पोजीशन में पीछे जाके यहाँ पे दो दो टाइप का कंडीशन आ सकता है। ये जो पी आर ई भी स्ट्रिंग है, ये कॉन्जिक्यूटिवली आ सकता है। यहाँ पे जैसे गिवन है कि पी आर ई भी, पी आर ई भी, पी आर ई भी, बट ऐसे भी हो सकता है ना, लाइक टू, यहाँ पे इस पोर्शन में देखो, 1 PREV, 2 PREV, PREV, लाइक दैट। सो ऐसे भी हो सकता है ना कि एक जो भी तुम्हारा इंटीजर स्ट्रिंग आया, फिर उसके बाद PREV आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक इंटीजर आया, फिर उसके बाद PREV आएगा, फिर एक इंटीजर आएगा, फिर यहाँ पे एक PREV आएगा। इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे दो टाइप का केस पॉसिबल है, और दो केस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर पी आर ई भी कॉन्जिक्यूटिव भी आता है, जैसे यहाँ पे आया है, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है। और अगर इस तरीके से एक एक छोड़ के आता है, तो फिर तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, लाइक कि क्या करना है, अगर कॉन्जिक्यूटिव आएगा तो क्या करना है, अगर ऐसे छोड़ के आएगा तो क्या करना है। बेसिकली मैं तुम्हें मतलब ये सिंपली मतलब सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे पी आर ई भी आया, तो जब पी आर ई भी आया ना, तो मुझे देखना है कि इसका जो भी मोस्ट रिसेंट विजिटेड इंटीजर क्या है। मोस्ट रिसेंट विजिटेड इंटीजर यहाँ पे 2 होगा। मैंने पहले से बोल दिया है कि ये जो भी यहाँ पे 2 है स्ट्रिंग में है, लेकिन इसको तुम ऐसे इंटीजर की तरह मतलब कि देख सकते हो, ठीक है। तो ये आया, इसके लिए मैं आंसर में 2 रखूंगा, ठीक है। और ये दूसरा पी आर ई भी आया, सिंस दिस 2 PREV आर इन कॉन्जिक्यूटिव, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये जो भी विजिटेड है ना, इसके हम लोग देखेंगे कि इस पोजीशन का इंटीजर को हम लोग और कंसीडर नहीं करेंगे। देखेंगे कि उसके पीछे जो भी एलिमेंट है, कुछ और एलिमेंट है क्या, हमारा जो भी बकेट लिस्ट वगैरह होगा, जो भी होगा। लेट सपोज जब मैं ये पहले पी आर ई बी को मतलब कि आने से पहले अभी मेरे पास दो एलिमेंट है, 1 और 2, सॉरी 1 और 2। तो यहाँ पे मुझे पी आर ई भी आया, तो मैंने इस एलिमेंट को ले लिया, ठीक है। अभी सेकंड पी आर ई भी आएगा, सिंस दिस एलिमेंट हैज विजिटेड, लाइक ये तो हमारा आर में था, और फास्ट पी आर ई बी के लिए हम लोग ये ले चुके हैं, तो हम लोग अभी
सेकंड पीआरबी के लिए इस एलिमेंट को लेंगे, ठीक है। अब थर्ड पीआरबी आया, अब तो ये दो एलिमेंट तो ले चुके हैं, अब थर्ड एलिमेंट कोई है नहीं, तो यहाँ पे -1 प्रिंट कर दो। यहाँ पे उसने लिखा है कि क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है कि -1 कर दो, ठीक है। तो फाइनल हमारा आंसर सेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। ये चीज होगा, या दिस इज। एंड सेकंड वाला टेस्ट केस में डिस्कस कर लेता हूँ। सेकंड वाला टेस्ट केस में क्या है कि अभी 1 है। पहले तुम ऐसे इसे ऐसे देखो ना कि ये एक बकेट लिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 1 पुश कर दिया। अभी पीआरई भी आया तो मैं बकेट लिस्ट का लास्ट पे जाऊंगा, ठीक है, लास्ट पे जाऊंगा, क्या है 1 है, ठीक है, 1 है तो 1 में आंसर में प्रिंट कर दिया। अभी मैं सेकंड 2% में गया, देखा भाई मैंने यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, ठीक है, 2 को मैंने ऐसा इंसर्ट कर दिया और मैंने देखा ये पीआरई भी है। पीआरई भी मतलब क्या है कि जो भी लास्ट होगा मेरा बकेट लिस्ट, ये जो बकेट लिस्ट है ना यहाँ पे, इसमें जो भी लास्ट होगा, लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 2 है, तो 2 को निकाल के यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ पे पीआरई कॉन्सिक्यूटिवली आया, जब यहाँ पे पीआरई आया ना, तो मैं देखूंगा अभी क्या है कि अभी तो मैंने 2 को ले लिया है, अभी यहाँ पे क्या है 1 है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इस 1 को ले लूंगा, आंसर 1 है। अगर मान लो यहाँ पे और सेकंड पीआरई भी आता है, ये 2 को ले चुका हूँ, अभी नहीं ले सकता, उसके लिए -1 करूंगा, ठीक है। अभी लेट सपोज, ठीक है, ये पीआरई इसके लिए -1 करूंगा, मतलब कि मैं ये जो भी गिवन टेस्ट है ना, इसको थोड़ा मतलब कि मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे 4 आ जाता है, मैं क्या करूँगा, बकेट लिस्ट में 4 डाल दूंगा। अभी यहाँ पे फिर दोबारा पीआरई भी आएगा, ये पीआरईबी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लेट सपोज इस पीआरईबी के बाद लेट सपोज ये जो भी पीआरईबी है ना, इसके बाद और 2 पीआरईबी है, ये पीआरईबी है और यहाँ पे पीआरईबी प्रीव, ठीक है। तो इस प्रीव के लिए क्या करूँगा, ऑलरेडी मैं इसको लाइक यहाँ पे ऑलरेडी मैं इसको ले चुका हूँ। और मैं ये बोल रहा था ना कि कॉन्जिक्यूटिव, जब कॉन्जिक्यूटिव नहीं होता है, जब किसी नंबर आ जाता है तो फिर हम लोग वही स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब कॉन्जिक्यूटिव चलता रहता है ना, तो हम लोग वैसे ही कॉन्जिक्यूटिवली पीछे जाते रहते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन था कि इसी तरीके से नंबर को रीड करना है, और रीड करके जो भी मतलब आंसर में होगा उसको बेसिकली यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंडिया के ये है, इसको रीड करना है। यहाँ पे देखो ये जो भी पीआरई भी है, इसके लिए हम लोग 4 रीड कर लिए, अभी ये दोबारा पीआरई भी आया तो कॉन्जिक्यूटिवली आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या भी रीड करेंगे, 2 को, दोबारा 2 हो गया, यहाँ फिर दोबारा आया तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे और पीआरई भी होता तो फिर -1 ही रहता, लेकिन फिर लेट सपोज 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, फिर उसके बाद ऐसे पीआरई भी आएगा, तो 5 रीड हो जाएगा। फिर अगर उसके बाद अगर दोबारा पीआरई भी आता है तो फिर क्या रीड होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 5 आ चुका है और यहाँ पे हम लोग 5 को ही कर चुके हैं, तो अब 5 को रीड कर चुके हैं, तो जब फिर दोबारा पीआरई भी आएगा तो 4 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे ही होगा। लेट सपोज ये, ठीक है, और मान लो कि मान लो कि यहाँ पे 5 था, 5 के बाद एक पीआरई भी आया, फिर 6 आया, फिर 6 के बाद दोबारा एक प्रीव आया। अब क्या करोगे, लाइक 5 के लिए तो तुम 5 को ले चुके हो, अब तुम क्या मतलब अगर ऐसे सोच रहे हो कि 4 को लेंगे, ये गलत है। लाइक यहाँ पे 6 को इंसर्ट किया, फिर दोबारा पीआरई है तो 6 को लेंगे। कॉन्सिक्यूटिवली अगर आता है ना तो फिर 6 इस तरह से बैकवर्ड जाना है, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव नहीं आता है तो फिर हम लोग जो भी इंटीजर आएगा उसको इस आरे में डाल देंगे, फिर जब ये आएगा इस एलिमेंट को आई मीन उठा लेंगे, इस एलिमेंट को जो भी फाइनल आंसर स्ट्रिंग है उसमें डाल देंगे। फिर ये जो सेकंड पोजीशन है इसको यहाँ पे उठा लेंगे, और इस पोजीशन में जो भी एलिमेंट है अगर कॉन्सिक्यूटिवली आता है तो फिर ऐसे जाएंगे कॉन्सिक्यूटिव, अगर कॉन्सिक्यूटिव नहीं आता है तो फिर हम लोग दोबारा जो आरे का लास्टेस्ट ट्राई करेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था कि अगर आता है तो फिर ये करें। तो जो भी मैंने बताया अभी, लाइक जैसे मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से तुम कर सकते हो कि एक आर ए लेके, आई मीन या लाइक एक वेक्टर लेके, वेक्टर में सिर्फ ये 1 और 2 जो भी इंटीजर है उसमें डालना है, फिर बस चेक करते करते जाना है, जो भी जैसे मैंने एग्जांपल बताया इसी तरीके से तुम कर सकते हो। और पता नहीं मतलब ये मैं कांस्टेंट शायद कुछ देखा नहीं था, बट मैंने ऑर्डर ऑफ एन का सॉल्यूशन लिखा हूँ बेसिकली। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन थोड़ा बता देता हूँ क्या किया हूँ मैं। तो यहाँ पे एक पी आर ए बी चेक करने के लिए मैंने लिया, और ये टोटल था। तो मैंने चेक किया अभी कि अभी अगर ये जो मेरा आई जी इक्वल इक्वल टू चेक है, मतलब कि अगर ये पी आर ई भी है तो मैंने क्या किया, सी एन टी को इंक्रीज किया, इसका काउंट को इंक्रीज किया। आर ए डॉट साइज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब कि जितने भी मतलब कि लेट सपोज ये कंडीशन क्यों चेक किया हूँ मैं अभी बेसिकली, इसमें चेक किया हूँ कि ए आर आर डॉट साइज, ए आर आर मतलब कि ये जो आ रहे हैं जिसमें मैं इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, जो मैं विजिटेड करके आया हूँ, ठीक है।
अगर यहाँ पे लेट सपोज आर में दो एलिमेंट प्रेजेंट है और मैं मुझे तीन प्रीव चला आया, तो उस केस में क्या करूँगा, ऑब्वियसली -1 प्रिंट करना है मुझे। अगर यहाँ पे आर ऑफ साइज ग्रेटर देन इक्वल टू काउंट है, आई मीन लेट सपोज कि आर में 4 इंटीजर पड़ा है और 2 पीआरई भी आया है, तो ऑब्वियसली मतलब कि मैं एक एलिमेंट को उठा सकता हूँ। तो ये कंडीशन है, तो फिर यहाँ पे आऊँगा, उस एलिमेंट को उठाऊंगा मैं, नहीं तो फिर मैंने यहाँ पे -1 कर देनी है। ठीक है, अगर 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 प्रीब ना आके कोई इंटीजर आता है, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, सी एन टी को 0 कर दिया कि पी आर ई पी का जो भी काउंट है वो 0 है। टोटल मतलब कि ये टोटल बताता है कि टोटल कितना, मतलब कि जो पॉजिटिव इंटीजर है ना वो है। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे ना, इसको थोड़ा समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसको जो भी स्ट्रिंग था, एस टी ओ आई, स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये फंक्शन यूज होता है लाइक एस टी एल, क्या लाइब्रेरी हो गया उसे। तो बेसिकली ये करता है क्या है कि एक स्ट्रिंग गिवन होगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। लाइक अगर वो स्ट्रिंग इंटीजर कैरेक्टर को लेके बिल्ड हुआ है, तो फिर तुम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। और एक शायद कुछ होता है स्ट्रिंग, आई मीन स्ट्रिंग टू लॉन्ग लॉन्ग, ऐसे कुछ होता है शायद, बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग टू इंटीजर इसको यूज करके तुम ऐसे भी कर सकते हो भाई, मतलब टाइम सेव करने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा। लाइक नहीं तो तुम ऐसे स्ट्रिंग को ट्रावर्स करके इंटीजर इंटीजर बिल्ड कर सकते हो। तो वही किया, मतलब कि मैंने स्ट्रिंग टू इंटीजर ये फंक्शन यूज़ करके ये इंटीजर गेट कर लिया, फिर उसको आंसर में डाल दिया। और ये टोटल क्यों लिया हूँ, टोटल लेने का वजह ये है कि लेट सपोज वैल जो है टोटल माइनस सी एन टी है। देखो, लेट सपोज मेरे पास अभी 1 2 3 है। ठीक है, मेरे पास अभी ये टोटल जो है ना, टोटल बताता है कि साइज ऑफ द ए आर आर। ठीक है, ये देखो टोटल बताता है साइज ऑफ द ए आर आर, और जब भी मैं इंटीजर मिलेगा तो मैं इस टोटल को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि ए आर आर में पुश कर रहा हूँ। तो ये टोटल बताया साइज ऑफ इंटीजर, तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, अभी ये कंडीशन मैंने बताया कि क्यों मैं ये कंडीशन मैंने बताया कि अ, किस कंडीशन में मैं जो एलिमेंट फाइंड कर सकता हूँ, -1 नहीं आएगा। ठीक है, जब मेरा कॉन्जिक्यूटिव प्रीप का वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव प्रीप का वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ साइज होगा, मतलब कि जितना भी इंटीजर गिवन है तो उससे अगर कम हुआ तो उस केस में लिख सकता हूँ। तो टोटल बेसिकली लेट सपोज यहाँ पे 3 था, टोटल वैल्यू इक्वल टू 3। एक बार मेरे को लेट सपोज काउंट का वैल्यू आया, तो काउंट का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, तो 3 - 1 जो होगा कितना होगा, 2 होगा। और मैं अगर मैं ए आर आर वैल करूंगा तो ए आर आर ऑफ 2 कितना होगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेट सपोज काउंट का वैल्यू 2 होता है, तो 3 - 2 क्या होगा, 2 होगा। सॉरी, 3 - 2 1 होगा। तो मैं ए आर आर ऑफ वैल करूंगा, ये सेकंड क्वेश्चन एक्सेस होगा, बेसिकली यही है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ एन का सोल्यूशन है, बट इसमें ज़रूरत नहीं था। तुम इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और जो मैंने बताया प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते टाइम, तो एक मतलब कि ये मैंने किया बेसिकली, ये जो टोटल है और ऐसे काउंट कर रहा हूँ, और ये जो टोटल यूज़ किया ना, वही है टोटल। जो मैंने टोटल अभी यूज़ किया, टोटल मैंने सी एन टी करके इसको एक्सेस किया। तो इसके बदले तुम मतलब कि जो आर को ट्रैवर्स करके कर सकते हो, बेसिकली वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए तुम ये कर सकते हो, बट यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये था सॉल्यूशन फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए, बहुत ईजी था ड्यू टू द कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मिलते हैं सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम में। सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम क्वाइट सिमिलर है, अगर जो बंदा सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा ना, वो थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। पता नहीं लाइक सेकंड प्रॉब्लम में कुछ सबमिशन आया है 9000, नहीं नहीं, मतलब ये ठीक है, कांस्टेंट के बेसिस पे सेकंड और प्रॉब्लम डिस्कस, मतलब ठीक है यार, लाइक सेकंड थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते टाइम बताऊंगा। ठीक है।